परमार्थ वस्तु का मतलब ये है मान कषाय वश, ये कहना आचार्य पद चाहिए। आप प्रशस्त में आचार्य पद की इंतजार, मतलब इच्छा के बिना इंतजार भी नहीं करता है ना जीव, उसको लेकर के संकल्प विकल्प होने लगे तो ये अप्रशस्त निदान बंद की कोटि में रखा गया है। क्यों? ये एक पद है और इस पद की इच्छा करते समय कौन सी कषाय साथ देगी हमको? मान कषाय। मतलब उसमें बड़प्पन है। हाँ, मैं, हाँ मेरा संग, मतलब मैं बड़ा बनूं, बड़ा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा दिखूं, ये हो गया ना मान कषाय के वशीभूत होकर के। इस प्रकार के संकल्प विकल्प अगर हो जाएं तो ये अप्रशस्त निदान बंद की कोटि में आएगा। और किस किस का? उपाध्याय पद। उपाध्याय पद में क्या किया जाता है? पढ़ाना होता। मैं भी पढ़ा हूं। हाँ, पद तो चाहिए ना, तो पद दिए बिना पढ़ाते नहीं है ना। हाँ, पद तो चाहिए। पढ़ाना हो तो वैसे ही पढ़ा लो। नहीं नहीं, वो पद चाहिए। मतलब ये पद चाहिए। पद क्या है ना, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए मान कषाय की पुष्टि। मतलब इसमें भी मान कषाय के उदय के बिना ये पदादि की अभिलाषा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मान कषाय के वशीभूत होकर के अगर इसकी कामना अपने आत्मा के भीतर पलती है तब ये शल्य है। तीर्थंकर प्रकृति की भावना भी भाते हैं। भावना भाने से मिलती है या तीर्थंकर बनो ऐसी कामना को लेकर के उसके पीछे पड़े? भावना और कामना में अंतर करेंगे ना। तीर्थंकर पद की भी कामना हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर बनने देगा क्या वो? हाँ, तो इसलिए कहा कामना से कोई आज तक न तीर्थंकर बना है न बन सकेगा। भावना से ही बने हैं जो भी बने हैं। तो भावना का डेफिनेशन क्या? भावना का डेफिनेशन ये है कि जिसमें सद्भावनाएं केवल रहती हैं, कामना शून्य होती है, इच्छाएं नहीं रहती, कर्तव्य रहते हैं। शुभ भावनाओं को साकार करने के लिए कर्तव्य रहते हैं, उसके पीछे कामना दौड़ती नहीं है, रहती नहीं है। निर्मल परिणाम है। भावना, भावना मंगल है, कामना अमंगल है। कामना अपवित्र है, आत्मा को अपवित्र करती है, भावना पवित्र करती जाती है। तो भावना में कर्तव्य रहते हैं। कर्तव्य में जहां इच्छाएं नहीं वही कर्तव्य, जहां इच्छाएं नहीं वो कर्तव्य की कोटि में आता है। कर्तव्य में फिर कामना आ गई तो फिर वो शल्य की ओर जाएगा। अपने को कामना करने की जरूरत नहीं है। जो ये पद आदि भी है नैसर्गिक रूप से मिलना चाहिए, मिल जाए तो भी उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रहनी चाहिए। ये तो
मेरी साधना में विकल्पकारी हैं, ये पद मुझे आवश्यक नहीं था, मैं निर्विकल्प था। अब इस ये जो पद है, आचार्य पद हो गया, उपाध्याय पद हो गया, जो भी है, निर्यापक पद हो गया, जो भी है, ये सभी पद ही तो है। ये जो पद हैं, ये विकल्प पैदा करते हैं। अब हम साधु परमिष्ठी थे, उस समय कुछ करना ही नहीं पड़ता था, निर्विकल्प थे, अपने आप में प्रतिष्ठित थे। गुरु जी ने एक पद दे दिया, संघ को भी संभालना है, संघ बड़ा हो गया। अब छोटा नहीं रहा, मैं भी विकल्प में पड़ा, तभी आप लोग तैयार हो गए। आप लोगों का विकल्प जिम्मेदारी मैंने संभाल लिया। अब आप लोगों को भी कुछ संभालना पड़ेगा। ये विकल्प किसको आता है? गुरु को आता है पहला, और गुरु को ही आना चाहिए। हमको आ जाए तो वो कामना हो गया, निदान हो गया वो तो। यानी मान कषाय के वश से नहीं आना चाहिए, फिर सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है, मान कषाय से, कषाय के वश से नहीं आना चाहिए। मन में ये विकल्प पैदा ही नहीं होना चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब वो निश्चल है। आ गया तो फिर निदान में आएगा वो, अब प्रशस्त निदान।